NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ 4 न खलु वयस् तेजसो हेतु अर्थात वय अवस्था किसी भी व्यक्ति के तेज प्रताप का कारण नहीं होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन में वंग प्रांत अग्रेसर आसीत्। वंग प्रांत अर्थात बंगाल अग्रणी था। तस्मिन् वंग प्रांते उस बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर नामक जनपद में मोहबनी ग्राम में नवासी इत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे 1889 ईस्वी में दिसंबर मास के तृतीय दिनांक के तीसरे दिन अर्थात 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम का जन्म हुआ था। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथः इति। उनके जनकस्य पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ जनन्या नाम लक्ष्मीप्रिया देवी च आसीत् और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले एवं खुदीराम के बचपन में ही तस्य पितरौ दिवंगतौ उनके माता पिता का निधन हो गया था। अतः तस्य अग्रजया अपरूपा देव्या एव खुदीरामस्य पालनं पोषणं च कृतम्। अतः तस्य अग्रजया अतः उनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी के द्वारा ही खुदीरामस्य पालनं पोषणं च कृतम्। खुदीराम का पालन पोषण किया गया था। बचपन से ही खुदीराम असाधारण आसीत्। खुदीराम असाधारण व्यक्ति थे। साधारण बालनाम इव क्रीडादुस्तस्य मनः न रमते स्म। सामान्य बच्चों की भांति उनका मन खेलने में नहीं लगता था। सः देशवासिनश्च हिंसमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म। वह देशवासियों पर होने वाले अत्याचारों को देख करके व्यथित होते थे, दुखी होते थे। बंग प्रांते क्रांतिवीराणाम बंगाल में क्रांतिवीरों के माधवी गुप्त गतिविधियों से आंग्लाः संतुष्टाः आसन्। अंग्रेज परेशान थे। भारत का तात्कालिक वायसराय कर्जनः बंगप्रान्तस्य एतद् वीरत्वं दमयितुं भारत के तात्कालिक वायसराय कर्जन ने बंगाल के इस वीरता को दमयितुं नष्ट करने के लिए उत्साह को मिटाने के लिए देशभक्ति को तोड़ने के लिए वंग प्रान्तस्य पंथाधारितं विभजनं करणीयम्। बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करना चाहिए इति निश्चितवान ऐसा निश्चय किया था। 5+9शततमे वर्षे तेन वंग प्रान्तः भागद्वये विभाजितः। 1905 में उसके द्वारा बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। एतया कृत्या उसके इस कार्य से न केवल वंग प्रान्ते न केवल बंगाल में अपितु सर्वस्मिन् देशे अपितु संपूर्ण देश में जन आंदोलन आरंभ हो गया। बंगभंग आंदोलन इति तस्य जन आंदोलनस्य नाम। उस जन आंदोलन का नाम बंगभंग आंदोलन था। यद्यपि खुदीरामः तस्मिन् समये केवलं 15 वर्षीयः। यद्यपि उस समय खुदीराम बोस केवल 15 वर्ष के थे, तथापि फिर भी देशभक्ति भावना से सह प्रेरित हुए वह जन आंदोलन कूर्दितः जन आंदोलन में कूद पड़े अर्थात सम्मिलित हो गए। आंग्लानां
पारतंत्र श्रृंखलातः वंदनीय भारत मातु मोचनम करड़ियम। अंग्रेजों की परतंत्रता की जंजीरों से वंदनीय भारत माता को छुड़ाना चाहिए। इत्येव ऐसा ही यही संकल्पः आसीत्, संकल्प था। अतः तनुभवीं कक्षाम अपि पूर्णां कर्तुं न शक्तवान्। अतः वह कक्षा 9 की भी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। यतो हि देशभक्तानां जीवनं राष्ट्राय समर्पितं भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनं कृत्वा सह पदयात्राम् आयोजयति स्म। वह बच्चों के संगठन को बना करके पदयात्रा आयोजित करते थे। तस्यां यात्रायां देशभक्तियुतानि गीतानि, उस यात्रा में देशभक्ति से युक्त गीत, वंदे मातरम च इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म, और वंदे मातरम आदि घोषणाएं होती थीं। स पदयात्रा माध्यमेन लोक जागरण विषयकाणि पत्रकाणि जनेषु वितरति स्म। वह पदयात्रा के द्वारा लोक जागरण विषयक पत्र लोगों में बांटते थे। कदाचित् खुदीरामः पत्रक वितरण समये आंग्लानां हस्तगतः जातः। एक बार किसी समय खुदीराम पत्र आदि बांटते समय अंग्रेजों के हाथ में पड़ गए, किंतु सामर्थ्य संपन्नः खुदीरामः आंग्लानां ताडनं कृत्वा ततः निर्गच्छत्। परंतु सशक्त खुदीराम अंग्रेजों को मार करके वहां से निकल गए। बंग प्रांतीय क्रांतिवीरैः संचालितानि बहूनि गुप्तमंडलानि। बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों के द्वारा संचालित बहुत से गुप्त मंडल संगठन आंग्लानां मनसि आतंकं जनयन्ति स्म, अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न करते थे। कस्यचित् गुप्तमंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथः। सत्येंद्रनाथ किसी गुप्त मंडल का संचालक थे। खुदीरामः स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अभिलत। खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ जाकर के सत्येंद्रनाथ से मिले थे। सत्येंद्रनाथ उपादिशत। सत्येंद्रनाथ ने उनको उपदेश दिया था, समझाया था। क्रांतिकार्यं कर्तुं, क्रांतिकारी कार्यों को करने के लिए शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म, शरीर वज्र के समान मजबूत, बुद्धि असिधारा इव तीक्ष्णा, बुद्धि तलवार की धारा के समान, तलवार की धार के समान तीक्ष्ण, मनः गंगा जलमिव निर्मलम च भवेत्, मन गंगा जल के समान निर्मल, पवित्र, स्वच्छ होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात्, उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से द्वाभ्याम दोनों के द्वारा अष्टमासांतकं प्रशिक्षण प्राप्तम, 8 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। पशुंड संचालन ने अपि तौ अचिरादे प्रवीणो संजातौ, बंदूक चलाने में भी वो दोनों शीघ्र ही निपुण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञातवान्। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर के खुदीराम ने प्रतिज्ञा की यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति, जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं हो जाएगा, तावत पादत्राणम न धरिष्यामि, तब तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। कलकत्ता जनपदस्य मुख्यः न्यायिकः आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोररीत्या दण्डयति स्म। कलकत्ता जनपद का मुख्य न्यायिकः मुख्य न्यायिक आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अतीव कठोर दंडरीत्या दण्डयति स्म। अत्यंत कठोर पद्धति से, विधि से दंड देता था। निर्दयः सह बालान अपि न त्यजति स्म, वह निर्दयी व्यक्ति बच्चों को भी, बालकों को भी नहीं छोड़ता था। तस्य स्थानांतरणम यदा
नगरे जातम, जब उसका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर में हो गया, ततः सह हंतव्यः इति सशस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम, तब क्रांतिकारियों के समूह ने निश्चय किया कि उसका वध कर देना चाहिए, वह वध करने के योग्य है। हत्या योजना यह संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम, हत्या की योजना का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा स्वीकार किया गया। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता, उसके वध की सूक्ष्म योजना भी उन दोनों के द्वारा निर्धारित की गई, निर्मित हुई। अष्टाधिक नवदशशततमवर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टाविंशतिदिनाङ्के अर्थात 28 अप्रैल 1908 किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां विस्फोटकं प्रक्षिप्तम्। प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा 28 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के रथ पर विस्फोटक अथवा बम फेंका गया। महान विस्फोट ध्वनि जाता, भयंकर विस्फोट हुआ। अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन्, अग्नि की ज्वालाओं ने आकाश छू लिया। किंग्सफोर्ड हतः, किंग्सफोर्ड मारा गया। अस्माकम उत्तरदायित्व पूर्णम, हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हुआ। इति कृतार्थ भावनया तौ पलायितवन्तौ, इस कृतार्थ की भावना से वे दोनों वहां से भाग गए। किंतु परंतु धिक्कार है, खेद है। यद्यपि सः किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथः आसीत्, यद्यपि वह किंग्सफोर्ड का रथ था, तथापि तस्मिन् सः न आसीदेव, परंतु उसमें वह था ही नहीं। केनेडी नामकस्य अधिकारिणः, केनेडी नामक अधिकारी की पत्नी पुत्री च तत्रास्तां, पत्नी और पुत्री उसमें थे। ते मृते, वे दोनों मर गए। तब वे दोनों मर गईं, किंतु किंग्सफोर्ड रक्षिता, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। आरात्रि दौ अपि क्रांतिवीरौ अधावताम, पूरी रात वे दोनों क्रांतिवीर दौड़ते रहे। किंतु दौर्भाग्यवशात, परंतु दुर्भाग्य के वश आंग्ल आरक्षकः तौ अगृह्णन्, अंग्रेज कांस्टेबल्स ने उनको पकड़ लिया। वीर प्रफुल्लेन आंग्लानां विरोधे कृतः प्रतीकार इतना व्यर्था अभूत, वीर प्रफुल्ल के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया बचाव का प्रयत्न व्यर्थ हुआ। अनन्यगतिकः प्रफुल्लः, बेचारे प्रफुल्ल ने भारत मातरम मनसा प्रणम्य, भारत माता को मन ही मन प्रणाम करके वंदे मातरम उद्घोष, वंदे मातरम का उद्घोष करके स्ववक्ष स्थले भूषणया गोलका प्रहारम कृतवान, अपने वक्ष स्थल पर बंदूक से गोली का प्रहार कर लिया। वीर बाला प्रफुल्ल हौतात्म्येन अमरः जातः, वीर बालक प्रफुल्ल अपना बलिदान देकर अमर हो गया। आंग्ल ही गृहीता खुदीराम न्यायालयम नीतः, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया खुदीराम न्यायालय में लाया गया। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत्, वहाँ अधिवक्ताओं के प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम का निश्चित उत्तर था, भारत वंदे मातरम इति, वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयतया बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडः उद्घोषितः उद्बंधनम इति, न्यायाधीश के द्वारा निर्दयता से बालक खुदीराम के लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया गया। फांसी। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुखम व न आसीत्, राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर भय अथवा दुख नहीं था, अपितु प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्ति तेजा च आसीत्, अपितु प्रसन्नता शांति तृप्तियो तेज था। तद्दृष्ट्वा न्यायाधीश आंग्लाः अधिकारिणाः चकिताः, उसे देख करके न्यायाधीश तथा आंग्ल अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। अष्टाधिक नवदशशततमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादश दिनांके अर्थात 11 अगस्त 1908 ईस्वी को बाल्ये वयसि एव बाल्यकाल में ही देशस्य स्वातंत्र्यार्थं खुदीरामः हुतात्मा जाता, देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम शहीद हो गया। प्रिय
भारत मातु दर्शनार्थम साहसन वंदे मातरम इति जपन आनंदेन भुंगंगतः। प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए वह हंसते हुए और वंदे मातरम का जप करते हुए आनंद पूर्वक दिवंगत हो गया, अर्थात उसने प्राण त्याग दिए।